लेकिन एक बीमारी जो हार्ट अटैक की तरह हमेशा चिंता में डालती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोक, यानी कि लकवा। तो अब बात करते हैं कि लकवा होता क्यों है। तो लकवा को अगर हम सरल भाषा में समझें तो लकवा को समझने के लिए ऐसा है कि दिमाग की नस फूट जाने के कारण दिमाग के जिस एरिया में वो नस फूटती है वो एरिया काम करना बंद कर देता है या वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे अगर वो नस हमारे ब्रेन के उस एरिया में फूटी जहाँ पे हम हाथ या पैर चलाते हैं या बॉडी के मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं तो वो लकवा उस साइड का पैरालाइज हो जाएगा। हम न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक में हमारे ब्रेन की इसी खूबी को यूज़ करके ब्रेन का वो डैमेज हिस्सा जिसको हम पहले यूज़ नहीं कर पा रहे थे या जिसके कारण वो सिग्नल्स आना बंद हो गए थे, उनको हम वापस से रीएक्टिवेट करते हैं ताकि पेशेंट के वो पार्ट जो काम करना बंद कर गए हैं उन सबको वापस से हम रीअलाइन करके रीएक्टिवेट करके उनकी नसों में संचार ला सकें। और इसके साथ साथ हम पेरिफेरीज में भी मांसपेशियों को और इनको फिजियोथेरेपी या न्यूरोमॉड्यूलेशन देते हैं ताकि पूरी तरीके से वो ठीक हो पाए। सेंटर पे, आपके सेंटर पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बुद्धि क्लिनिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ पे इन विकृतियों को वापस उसी रूप में ला दिया जाए जैसे पहले था। रिकनेक्शन से अप टू 80% वापस वो चीज़ें रीइस्टैब्लिश कर सकते हैं। ब्रेन के आसपास का एरिया, जैसे ब्रेन में आप माने कि अपने ब्रेन का एक पार्ट में वो डैमेज हुआ है तो उसको हम आसपास के एरिया को एक्टिवेट करके उसका काम सिखा सकते हैं एक्सटेंसिव रिहैब और न्यूरोमॉड्यूलेशन एक्टिवेशन से। बट कुछ ना कुछ कभी ना कभी हमेशा रह जाता है। तो इस तरीके से कब आया, कितने समय बाद वो स्ट्रोक या हेड इंजरी के बाद हमें रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे जवाब इनमें छुपे हुए हैं। पर अगर सही टाइम पे सही एक्शन लिया जाए तो बिल्कुल 95% तक हम रिहैबिलिटेशन कंप्लीट करके वापस से पुरानी वाली स्थिति ला सकते हैं।